नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो लखनऊ से दिल्ली आ चुकी हैं और ताज़ा खबर तो यह है कि बसपा के सभी जो प्रत्याशी हैं, 70 के 70 प्रत्याशी दिल्ली में, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बसपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल कर लेते हैं तब वो अपनी पहली सूची जारी करती है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। 17 तारीख है आज और अभी से अगर आप देखें तो करीब करीब 15 दिन का वक्त और बचा हुआ है। 15 दिन ये प्रत्याशी अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर पाएंगे। और हालांकि कई लोग ऐसे भी थे, कई प्रत्याशी जो पहले से ही अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो कुल मिलाकर सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सूची आने का इंतजार कर रहे हैं। सूची जैसे आएगी आपको तुरंत हम इस खबर को अपडेट करेंगे। मायावती जी दिल्ली चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को था। 15 जनवरी के दिन मायावती जी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। जी हां दोस्तों, बसपा के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ एक ही मुकदमा देश में चल रहा था, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से मायावती जी को, बसपा सुप्रीमो को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों इस हेडलाइन को जरा देखिए। मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2009 में लगाई गई मूर्तियों पर दायर जनहित याचिका खारिज हो गई है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। हालांकि टीवी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया, इसे सिर्फ हेडलाइन में दिखाकर खत्म कर दिया गया, जबकि इस मामले को अच्छे तरीके से लोगों को समझना चाहिए। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इस मुद्दे को आपको समझना चाहिए। क्या था केस, क्या है फैसला, मायावती जी की दलील क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह कहा जा रहा है इकलौता ऐसा सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसके फैसले का 16 सालों से बसपा सुप्रीमो को इंतजार था और 16 साल के लंबे इंतजार के बाद बसपा सुप्रीमो को राहत मिली है। हमारे देश में जो मुकदमे होते हैं वो कितने साल तक चलते हैं, ये इस केस के संदर्भ में समझा जा सकता है। जहां त्वरित न्याय की बात होती है वहीं पर 16-16 साल तक बड़े बड़े केस चलते रहते हैं कोर्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझते हैं। मामला है क्या? देखिए, साल 2008, साल 2009 में मायावती जी अपना बजट पेश करती हैं। साल 2009, साल 2010 में मायावती जी अपना बजट पेश करती हैं। यह बजट जैसे ही पेश हुआ तुरंत एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और एक याचिका लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। कहा जाता है इस याचिका में कि 2000 करोड़ रुपए के धन की बर्बादी बसपा सुप्रीमो ने की है। यह गंभीर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और आरोप था कि जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब बजट से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिनका उपयोग इनकी मूर्तियों और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी प्रतीक हाथी की मूर्तियां कई स्थानों पर स्थापित करने में किया गया। जिन 2 वकीलों ने साल 2009 में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई उनके नाम हैं रविकांत और सुकुमार। साल 2009 का यह पूरा मामला है। वकीलों के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि 60 हाथी मूर्तियों की स्थापना पर करीब 53 करोड़ रुपए खर्च करना न केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी है बल्कि यह चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के खिलाफ भी है। इस याचिका पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? बहुत ही शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसको लेकर बहुजन समाज के तमाम लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया है और कहा है कि ज्यादातर जो मुद्दे हैं अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी अब इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि चुनाव आयोग पहले से ही इस मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है। दोस्तों इस याचिका में इस बात को लेकर दावा किया गया कि जो हाथी की मूर्तियां लगाई गई हैं वो बीएसपी के चुनाव चिन्ह, जो बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी निशान, उसको यहां प्रमोट किया जा रहा है। कोर्ट ने वकीलों के इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, चुनाव आयोग इसमें संज्ञान ले चुका है। अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग
हाथी चुनाव निशान का जो चिन्ह है वो रद्द कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट से मायावती जी को बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये जीत ऐसे ही नहीं हुई है। बीएसपी की तरफ से मायावती जी ने बचाव में दलील क्या दी थी वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना दलील के, बिना वैलिड दलील के कोई भी कोर्ट में केस नहीं जीतता। मायावती जी ने कैसे काउंटर किया, इन वकीलों के दावों को, दलीलों को कैसे खारिज किया वो जान लीजिए। मायावती जी ने 2 अप्रैल 2019 को अपने फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जनता की इच्छा थी कि कई स्थानों पर उनकी और बीएसपी के चुनावी प्रतीक की मूर्तियां स्थापित की जाएं। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि कांग्रेस ने अतीत में अपने नेताओं की मूर्तियां स्थापित की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की मूर्तियां देश भर में लगाईं। उन्होंने 2009 के हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए जो राज्य सरकार है, योगी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकारों द्वारा लगाई गई मूर्तियों के उदाहरण भी दिए, जिसमें गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी मूर्ति भी शामिल है। इसके अलावा बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की, जो राज्य के खजाने का खर्च है। इसलिए भारत में स्मारकों का निर्माण और मूर्तियों की स्थापना कोई नई बात नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज जो अंबेडकर पार्क आप देख रहे हैं, जो लखनऊ की शान कहा जाता है, जो आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय देख रहे हैं, जो आप नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल देखते हैं, वो सब क्या है? वो सब हमारे देश की एक विरासत है, जिसे बसपा सुप्रीमो ने सजोने का काम किया। और कहा जाता है कि अगर अशोक सम्राट के बाद किसी ने इस तरह के निर्माण कराए, इस तरह की कला में रुचि ली, तो वो मायावती जी हैं। मायावती जी ने अपने शासन के दौरान कितना विकास किया, कानून व्यवस्था कैसी थी, इसको लेकर जो जातिवादी लोग हैं वो जिक्र नहीं करते। इनको हाथी की मूर्तियां नजर आ रही हैं, उसके पार्क की सौंदर्यीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। पार्क से किस तरीके से सरकार रेवेन्यू कमा रही है, पैसे कमा रही है, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज भी जो मायावती जी ने पार्क बनवाए हैं, उससे सरकार को लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। मायावती जी द्वारा जो स्मारक बनाए गए उसमें फिल्मों की शूटिंग होती है, लोग घूमने जाते हैं, लोग अपने परिवार के साथ कीमती समय गुजारने जाते हैं। हालांकि आजकल तो जो यूथ है वो रील भी बनाने वहां जाता है। तो जो मायावती जी द्वारा कार्य किए गए हैं, सोचिए दोस्तों, मायावती जी ने कितना संघर्ष किया होगा जब मायावती जी ने सोचा होगा कि एक ऐसा पार्क बनाया जाए। 2009 में सोचिए, 2009 में 2007 से 2012 तक सरकार थी, और 2007 से 2012 तक मायावती जी ने महत्वपूर्ण विकास के काम कराए उत्तर प्रदेश में। जो उन्होंने विकास के काम कराए, आज तक उतना विकास उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं किया। एक्सप्रेसवे की अवधारणा मायावती जी ने रखी। आज एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे बनाने का श्रेय मायावती जी को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मायावती जी की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और यह कहा जा रहा है इकलौता ऐसा केस था सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिलाकर मायावती जी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट 15 जनवरी के दिन मिला है। अब मायावती जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। बहुजन समाज भी इससे बहुत ज्यादा खुश है। इस वीडियो में इतना ही। इस केस को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? मायावती जी के इस जीत को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरीके से वकीलों ने हाथी के मूर्तियों को बसपा का प्रतीक माना, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।